चलिए प्राइम की शुरुआत करते हैं। हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2016 आज गुड़गांव में संपन्न हो गया। 2 दिन का यह समिट था। खूब जोशो खरोश के साथ इस समिट का आज समापन हो गया। समिट में कुल 30 कंपनियों ने करीब 22,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन किए। 2 दिनों में कुल 5,84,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर कंपनियां वही हैं जो पहले से ही हरियाणा में काम कर रही हैं। नई कंपनियां कम ही सामने आई हैं। हरियाणा में निवेश बढ़ाने के लिए पहली बार ऐतिहासिक कार्यक्रम हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का प्रदेश में आयोजन किया गया। मकसद साफ है कि प्रदेश में उद्योग धंधे बढ़े और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, लेकिन हैपनिंग हरियाणा का मकसद पूरा होता कम ही नजर आया। कारण उम्मीद से कम कंपनियों का हरियाणा पर विश्वास करना, या यूं कहें कि नई कंपनियों ने हरियाणा पर उतना विश्वास नहीं दिखाया जितना सरकार और हम उम्मीद कर रहे थे। 2 दिनों में कुल 5,84,000 करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया गया। समिट के दूसरे और आखिरी दिन कुल 30 कंपनियों ने करीब 22,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं, जबकि समिट के पहले दिन 38 कंपनियों से 1,28,000 करोड़ निवेश का करार किया गया था। लेकिन खास बात यह है कि निवेश करने वाली ज्यादातर कंपनियां वो हैं जो पहले से ही हरियाणा में जमी हुई हैं। उन्होंने सिर्फ अपने काम का विस्तारीकरण का करार किया है। सरकार के 5 महीने की लाख कोशिशों के बाद भी जाट आरक्षण के कारण कोई भी नई बड़ी कंपनी निवेश के लिए समिट में नहीं पहुंची। निवेश करने वाली कंपनियों में M3M कंपनी ने 45,365 करोड़, डीएलएफ ने 20,000 करोड़, आईसीआईसीआई ने 15,000 करोड़, वाटिका लिमिटेड ने 12,823 करोड़, ईआरईओ 11,100 करोड़, ओमेक्स 8,749 करोड़, सीएलपी 8,650 करोड़, कंट्री वाइड 6,132 करोड़, पूरी कंस्ट्रक्शन 500 करोड़, एएसएसीए इंडिया 3,678 करोड़, एयरटेल 2,000 करोड़, फोर्टिस हेल्थ केयर 500 करोड़ रुपए, एचडीएफसी 3,000 करोड़ रुपए, रिलायंस जियो 2,000 करोड़ रुपए, रहेजा डेवलपर्स 26,000 करोड़ रुपए, रतन इंडिया 9,000 करोड़ रुपए और बाबा रामदेव की पतंजलि 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कंपनियां पहले ही हरियाणा में काम कर रही हैं। साथ ही ज्यादातर कंपनियां सर्विस और रियल एस्टेट से ताल्लुक रखती हैं, जबकि औद्योगिक कंपनियां कम ही सामने आई हैं। वहीं सरकार ने 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा भी किया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हरियाणा का जो विदेशी निवेश का सपना था वो कम से कम इस समिट में पूरा होता नजर नहीं आया। ऐसे में सवाल ये भी है कि इस हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से प्रदेश को वाकई में कितना फायदा हुआ है। माना जा रहा है कि प्रदेश में हुए हिंसक जाट आंदोलन के कारण बाहर से आने वाली कंपनियों ने अपना इरादा बदल दिया, जिससे प्रदेश को काफी हद तक नुकसान झेलना पड़ा है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। और इस समिट को लेकर बीजेपी के अलग अलग नेताओं का क्या रिएक्शन है, ये भी सुनवाते हैं आपको। सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हो रहा है वो ये है कि जो जिस तरह से निवेश आने लगा था हरियाणा में, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी चीन भी गए थे, फिर उसके बाद कनाडा भी गए थे, जापान भी गए थे, तो निवेश लाने की कोशिश की जा रही थी हरियाणा में। अब मुझे लगता नहीं है कि ऐसा निवेश कोई देश का ही कोई उद्योगपति यहाँ पर निवेश करेगा, बाहर की तो बात छोड़ ही दें। और मुझे लगता है कि हरियाणा जो जिस तरह से चल रहा था स्मूथली, अब कम से कम 20 साल पीछे विकास के मामले में हम चले गए। भैया, इसके कारण से जो नजर लगी, जो अच्छाई की तरफ हम जा रहे थे, पूरे हरियाणा की साख एकदम गिरा दी। जो कई लाख करोड़ के इन्वेस्टर हमारे पास आ रहे थे, आज 14-15 देश आ रहे, नहीं तो 25-30 देश आते हैं। लोगों ने कहा कि आपका माहौल का क्या करें। हरियाणा इज ऑलरेडी a shortage of water. Industries, colonizers, what have you, they have been allowed to indiscriminately take up subsoil water. What's going to happen to the next generation if there is no water?
If industries are put up in Haryana, are you going to be able to provide them water in that area? This is something that the government of Haryana needs to think on and develop on. पिछली सरकार की नीति तो हमने देखी थी, काटो बेचो मुनाफा करो घर जाओ। पर सस्टेन करने के लिए अगर आपने करना है तो पानी की आपको किल्लत को कम करना पड़ेगा। जहां इंडस्ट्री लगवाओगे वहां पानी जरूर लगवाना पड़ेगा, पानी का प्रावधान वहां पे जरूर करना पड़ेगा। यह नहीं कि चोरी छुपी से उस जमीन में से पानी निकालेंगे और इंस्पेक्टर आकर के कहेगा तुम्हारा चालान करेंगे क्योंकि जमीन से तुम पानी निकाल रहे हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि सुविधाएं आपको मुहैया करवाई जाएं। खुद ही ये सवाल उठा रही है कि वास्तव में इस समिट के जरिए फायदा हुआ है हरियाणा को। विपक्ष का क्या रिएक्शन है, ये भी सुनवाते हैं आपको। हैपनिंग हरियाणा समिट जो हरियाणा सरकार कर रही है, उसका जब तक कोई फायदा नहीं, जब तक हरियाणा सरकार औद्योगिक क्षेत्र को मूलभूत सुविधाएं दे। आज बिजली हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली औद्योगिक क्षेत्र को हरियाणा दे रहा है। आज यहां लेबर प्रॉब्लम है हरियाणा में, आज यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ना सड़कें हैं उन क्षेत्रों में, ना बाकी जो सुविधाएं हैं। तो मैं समझता हूं जब तक इन चीजों को नहीं देंगे, जो मौजूदा फैक्ट्रियां हैं उनको अभी तक वो पूरी सुविधाएं नहीं मिली, तो बाहर के लोग कैसे आएंगे। मनोहर लाल खट्टर जी लोगों का ध्यान बांटने के लिए ऐसी मीटिंगें कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जो हालात हरियाणा में आज हो गए, एक रुपया भी पूंजी निवेश हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं आएगा। पहले हरियाणा प्रदेश के हालात और भाईचारा में सुधारना पड़ेगा। इन्वेस्टर के माइंड में डाउट हो गया कि वेदर हरियाणा में, मतलब ये हरियाणा के अंदर खाली एक इंसिडेंट हुई है कि ऐसा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, और उसके लिए उनको कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। उन दो बातों पे वो ध्यान रखेंगे कि एक तो कि ये खाली एक टाइम का था ऐसा, और गवर्नमेंट उसको बराबर से हैंडल कर पा रही है कि नहीं, और दूसरा ये देखेंगे कि ये इसके अंदर एनवायरनमेंट चेंज हुई कि नहीं। तो वो वहाँ जाके देखेंगे कि वास्तविक स्थिति चेंज हुई है या ऐसा। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।